यो देवी सर्वभूत आदिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यो देवी सर्वभूत शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यो देवी सर्वभूत अग्निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा यो देवी सर्वभूत धर्मरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते स्वाहा यो देवी सर्वभूत शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै जब चापलूसी सिर पर चढ़ जाती है, धन का लोभ, अन्न का दोष जब मस्तिष्क में हो जाता है, जिनका मन पावन पवित्र नहीं रहता है, वो ऐसे ही यज्ञों की दुर्दशा करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, यज्ञ के जो अंग हैं ब्राह्मण हैं, यज्ञ के अंग है ऋत्विक है, यज्ञ के अंग होता है, और यज्ञ के अंग देखा जाए तो यजमान भी हैं, जो दीक्षित यजमान हैं। और यज्ञ में जो विधि विधान से जो क्रियाएं संपन्न होती है वो भी यज्ञ है। यज्ञ की क्रियाएं ही अंग हैं। अलग अलग अंगों को जोड़कर ही एक शरीर बनता है। तो यज्ञ के जो शरीर हैं वो मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा, ब्राह्मण, अग्नि, विधि विधान से सांगोपान विधि से यज्ञ को संपूर्ण करना, तो वो यज्ञ कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दुर्दशा हो रही है, आप देख रहे हैं क्या पाखंडवाद फैल रहा है। महामंडलेश्वर सीधे जगत गुरु बन रहे हैं। जगत गुरु लगाकर इस प्रकार के कृत्य आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और साथ में ब्राह्मण भी सहयोग कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है भैया? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, इस प्रकार से बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, इस प्रकार से बोलिए। ये क्या है? ये क्या भैया? कौन सा वेद है ये? कौन से श्लोक है? कौन से उच्चारण का स्थान है ये? आपके शब्द भी शुद्ध नहीं है, मंत्र श्लोक भी आपके शुद्ध नहीं है। वहां पर बैठे ब्राह्मण भी ताली पीट कर आहुति दे रहे हैं। कौन से यज्ञ हो रहे हैं ये? यज्ञ जब आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, या फिर अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शान, जो झूठी शान आपने बना रखी है उसको और बढ़ाने के लिए यदि आप धर्म का, यज्ञ का सहारा ले रहे हो, तो आपसे बड़ा अधम कोई भी नहीं है, तुच्छ मानव कोई भी नहीं है। आप दुष्ट हैं, आप पापी हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए सभी ब्राह्मणों से भी मैं निवेदन करता हूं, और जो बाबाजी बन चुके हैं, साधु संत बन चुके हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। ठीक है, अशिक्षित निरक्षर होकर 10-20 लाख रुपए खिलाकर 2-4 भंडारे कर आप महामंडलेश्वर बन चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम महामंडलेश्वर बनने के बाद ही अध्ययन शुरू कर दो, पढ़ने लग जाओ। अरे सबके सामने विद्वान रहो, ठीक है, झूठी शान बना के रखो, लेकिन एक गुप्त कमरे में, एक कक्ष में किसी विद्वान से पढ़ने लग जाओ। रोज एक अध्याय पढ़ो, रोज नियम पढ़ो कि एक सन्यासी के, एक साधु के क्या नियम है। ब्राह्मणों से भी यही निवेदन है, ज्योतिषियों से भी यही निवेदन है, कथावाचकों से भी मेरा यही निवेदन है। सबके सामने बनाते रहो अपनी झूठी भूमिकाएं, झूठी शान, किंतु एक कमरे में ले जाकर किसी विद्वान से पढ़ते भी रहिए। अधर्म का आप सहारा ले रहे हैं धर्म के नाम पर, और फिर इस प्रकार के जो कृत्य कर रहे हैं ये निंदनीय है, और आप नरक के भागी हैं। आपको कोई भी प्रायश्चित, पश्चाताप बचा नहीं सकता है। आप इस लोक में तो अपने धन से कितना भी सुख भोग लेंगे, परलोक में आपको यमराज से यातना भुगतनी ही पड़ेगी। वहां पर आपका ना कोई बॉडीगार्ड, गनमैन जाएगा, ना आपका झूठ जाएगा। वहां पर तो जो आपने कुकर्म, जो कुकृत्य किए हैं अधर्म के मार्ग पर चलकर, धर्म का नाम लगाकर, धर्म के बैनर पर अधर्म का चित्र लगाकर आपने जो अधर्म किए हैं, वो यमराज के भवन में, यमराज के लोक में आपको
भुगतना ही पड़ेगा, वहां पर आप दंड के भागी सदैव ही रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है ब्राह्मणों से, ऐसे कुकर्मियों के थप्पड़ मारे, इनको मारे पीटे, इनका अपमान करें, इनको सार्वजनिक मंचों पर अपमानित करें, इनकी परीक्षाएं लेवें। इनको तो आप नमस्कार भी कर रहे हैं तो आपके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, आपके पुण्य जो है वो नष्ट हो रहे हैं। यदि इनके प्रति आपके मन में, हृदय में सम्मान की भावना भी आ जाती है तो आप भी दुष्ट हैं। ऐसे पापियों को तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों से दूर रहें, इस प्रकार के यज्ञ संपादित ना करें। आप एक जैसे फिल्म बनती है उस प्रकार से एक फिल्म बना लीजिए। कम से कम यज्ञ में जो विधान होता है उसको तो संपादित करने का जो ज्ञान है वो प्राप्त करके फिर यज्ञ का आयोजन कीजिए। पहले 2, 4, 5 फिल्में बनाइए यज्ञों पर, ताकि वो आपके लिए मनोरंजन हो जाए। ये फिल्म ही और क्या है, फिल्म से कम है नहीं, मनोरंजन हो रहा है। ये क्या है भैया, सावन का महीना पवन करे शोर करवा रहे हो वहां पे, क्या है ये। इसलिए मूर्खता को छोड़िए और अपनी झूठी शान को छोड़ दिए, कुछ भी काम नहीं आएगा। नारायण नारायण, हर हर महादेव।